9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 50. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग आ चुके हैं इंस्टेंट नॉलेज के चैनल पर। दोस्तों वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि इंडिया ने, इसरो ने आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। सो अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। दोस्तों मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, एक दिन पहले अपलोड की थी मैंने, 3 से 4 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी शॉर्ट में। पर अभी आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको इसके बारे में और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बता सकूँ। दोस्तों ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी एक जीके स्ट्रॉन्ग होगी। और हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। तो हमको नॉर्मली ऐसे भी एज अ इंडियन पता होना चाहिए कि यार चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। सो दोस्तों शुरू करते हैं हम आदित्य L1 के बारे में। दोस्तों देखिए, जो नाम दिया गया है आदित्य L1, ये एक्चुअली नाम ऐसे नहीं उठाया गया है। आदित्य L1 ये संस्कृत का वर्ड है आदित्य, जिसके थ्रू इस मिशन का नाम रखा गया है। बिकॉज हम सभी को पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वी आर इंडियंस, और इंडिया में जो भी काम होते हैं सो सबसे पहले हमारे यहाँ गॉड्स को जो है तो वो समर्पित होते हैं। तो इसीलिए जितने भी मिशन आपको दिखेंगे उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि आदित्य जो एक वर्ड है, इससे संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से लिया गया है, वहाँ से लिया गया है आदित्य वर्ड। तो चलिए दोस्तों, हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, अपना टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है ये एक स्पेस क्राफ्ट है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सूर्य पे लैंड करना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार आदित्य L1 सूर्य पे जाके लैंड करेगा फिर स्टडी करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी हिंट आपको फर्स्ट वीडियो में भी दी थी। देखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो आदित्य L1 लॉन्च किया है ये एक सोलर स्पेस क्राफ्ट है जो जाकर सिर्फ सूर्य की स्टडी करने वाला है, उसके आसपास की चीज़ों की स्टडी करने वाला है। जो इसका बेसिक पॉइंट है, जिसका नाम आपने सुना ही है कि इसका नाम आदित्य नहीं है, सिर्फ इसका नाम है आदित्य L1। मतलब ये L1 क्या है दोस्तों, L1 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैम्ब्रिज पॉइंट। तो ये लैम्ब्रिज पॉइंट 1, L1 इसको नाम दिया गया है। ये पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारे अर्थ से लेके सूर्य तक का जो एक डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर का है। और जो ये आदित्य L1 जितना सफ़र करने वाला, जितना ट्रेवल करने वाला, अपनी जर्नी जो कंप्लीट करने वाला है, वो सिर्फ इस 15 करोड़ का सिर्फ 1% है, जिसको अपन अगर मैं आपको एग्जैक्ट उसमें बताऊं तो 1.5 मिलियन उसको किलोमीटर्स, इतना उसको रन करना है, इतना उसको ट्रैवल करना है। सो दोस्तों ये था उसका मतलब कि उसको कितने किलोमीटर जाना है और कैसे चीज़ों को क्लियर करेगा। देखिए दोस्तों, ये आदित्य L1 सन की स्टडी करने वाला है, ठीक है, सन की स्टडी करने वाला है। तो इसको L1 पॉइंट पे इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसका इसका एक ड्यूरेशन भी है जो अभी बेसिकली इसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया है तो 170 या 176 डेज़ अराउंड, ऐसा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी थी न्यूज़। तो एक बार आप भी गो थ्रू कर सकते हैं। आई एम नॉट क्लियर अबाउट, बट 175 प्लस डेज ही हैं। इतना टाइम अभी इसको वहाँ तक पहुँचने में लगना है जो L1 पॉइंट है। देखिए दोस्तों, इसरो ने इसे अकेले नहीं डिज़ाइन किया है, इसरो के साथ 2 अदर एजेंसीज भी इसके साथ काम कर रही थी। उसमें से एक थी IUCAA और एक था IIA। ये दोनों ही इसरो के साथ मिलकर काम करती हैं। जो भी एक्स्ट्रा टूल्स बनाने होते हैं, जो भी एजेंसीज लगती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसरो बस का काम है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज ऐड होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी ऐड होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ भी ऐड होती हैं। तो वो सब सारी चीज़ें मिला के मतलब बहुत सारे लोगों की ये मेहनत होती है जो बेसिकली ये सब रॉकेट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। दोस्तों जिस रॉकेट से भेजा गया था, आप लोगों ने देखा भी, वो काफ़ी वो था, मतलब लाइक सूर्य तक जाना है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों का बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ उसमें दिखाया गया था। तो दोस्तों हम रॉकेट का नाम जान लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको आगे हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये रॉकेट का नाम था PSLV XLC-57। इसको भारत ने मतलब जो है तो एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए लॉन्च किया था बेसिकली। और इसका अपने आप में एक अलग ही इम्पैक्ट रहा है मिशंस के लिए।
तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए था। 5.2 ईयर्स का इसका आई थिंक ड्यूरेशन है कि जब वो L1 पॉइंट पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद 5 साल तक ऐसा है कि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन बेसिकली देता रहे। हाँ दोस्तों, इसके वेट की भी थोड़ा सा बात कर लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लॉन्च मास इसका जो है 1475 kg है, और अगर हम इसके पेलोड मास की बात करें तो वो 244 kg है। तो ये दोनों हो गए लाइक अगर कभी कुछ पूछते हैं पेलोड से रिलेटेड कि क्या वेट था उसका, कैसे सिस्टम में था, कैसे किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, तो आपको ये एक नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कुछ ऑर्बिट पैरामीटर्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं रेफरेंस सिस्टम लाइक सन एंड अर्थ के बीच में, तो वो हमको जानना चाहिए। देखिए हेलो ऑर्बिट जब मतलब यहाँ से कोई भी रॉकेट जब अर्थ के ऑर्बिट को क्लियर करता है, मतलब तो एक सिग्नल जो वहाँ से जो एक इन्फॉर्मेशन एप्लिस्टिक होती है कि हाँ यार मतलब ये मतलब अर्थ की जो ऑर्बिट है या तो उससे बाहर आ गया है, और फिर उसके बाद जाके वो परिक्रमा वहाँ की करेगा। पीरियड जो इसका है मैंने आपको पहले बताया था 175 मैंने बताया था, एग्जैक्ट डेट 177 डेज़ का अराउंड इसका है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब 1 से 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 7 to 8 इंस्ट्रूमेंट्स जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट मुझे अभी ज़्यादा का तो नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं की है, तो आप वो इसरो की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बट 3 से 4 मुझे जो याद आ रहे हैं उसमें पहला था एक VELC, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल एमिनेशन लाइन। इसका काम क्या होता है, ये चीज़ों को एमिनेट करता है और बताता है, फिर उसके हिसाब से सिग्नल्स आते हैं जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर के, तो उस प्रकार से चीज़ें को भेजता रहता है। एक होता है SUIT, SUIT का फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करता है, सोलर मतलब सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट आती हैं उनको स्टडी करता है और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। फिर ASPEX, इसका काम होता है, इसको मतलब जो मैं फुल फॉर्म इसका बता दूँ पहले आपको, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आदित्य सोलर विंड फॉर दैट पार्टिकल इसको बोल सकते हैं अपन, यस पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक मेन चीज़ है जो वहाँ पर जाके सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है PAPA, नॉर्मली हम लोग इसे पापा भी बोल सकते हैं, जिसका जो बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर का मतलब होता है कि जो मशीन जो मतलब सैटेलाइट हमने नहीं सॉरी इसरो ने लॉन्च की है, तो वो उसमें कुछ मतलब जो रिफ्लेक्शंस के लिए चीज़ें लगी होती हैं, एनालाइजिंग के लिए चीज़ें लगी होती हैं, तो आपको बीच में दिख भी रहा होगा जो मैंने इसका फुल फॉर्म बताया है कि प्लाज्मा एनालाइजर मतलब क्या करता है ये कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ही मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, और उससे रिलेटेड जो भी सर्कमस्टेंसेस या किसी प्रकार के अगर प्रॉफिट्स या लॉसेस क्रिएट होते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों आदित्य L1 का काम 5 साल तक का वहाँ पे L1 पॉइंट पे होने वाला है। देखिए L1 जो है तो एक सेंटर का पॉइंट आप बोल सकते हैं जहाँ पर मतलब ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी और जो सन होता है उन दोनों की ग्रेविटी ऑथेंटिक रहती है, तो वो L1 पॉइंट होता है। इसके बाद सूर्य के और भी ज़्यादा पॉइंट्स मतलब उसके आगे भी एक पॉइंट है, उसके आगे भी 3 से 4 लेयर में आई थिंक वो पूरा का पूरा डिवाइड है। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे हम लोग अर्थ में भी रहते हैं ना, तो आप धूप में खड़े हो जाएं, जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको कितनी गर्मी लगने लगती है। सोचिए वहाँ पर 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है, और फिर उसके बाद जब वो L2 और L4 पॉइंट पर आता है उसकी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं वो डायरेक्ट 4 लाख to 5 लाख डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए जैसे आप आग के पास जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब आग के पास जाते हैं तो आपको जो आग की आंच होती है गर्म थोड़ा सा ज़्यादा हीट ज़्यादा फील होता होगा, बट जब आप आग से दूर होते जाते हैं तो आपकी जो वो हीट जो गर्म लगने वाली फीलिंग है वो थोड़ा सा कम होती जाती है। दूर दूर आप होते जाएंगे तो थोड़ा मतलब आपको वहाँ पे कोल्ड लगने लगेगा, ठंडा लगने लगेगा। बट सूर्य में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो सूर्य का मतलब जो सूर्य है एग्जैक्टली उसका जो फ़ारेनहाइट में अगर अपन मेज़र करें जो एक इन्फॉर्मेशन जो उसमें 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब अराउंड इसके बीच में ही है। बट जब वो L2 मतलब पॉइंट से काफ़ी आगे आता है L2 L3 L4 में,
तो वहाँ पर दोस्तों उसका जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कम नहीं होता है, उससे बढ़ जाता है। और बढ़ने में भी थोड़ा बहुत ऐसा नहीं बढ़ता है कि मेजर बढ़े माइनर बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी स्टडी करना है कि यार ऐसा क्यों होता है। तो ये अभी तक तो हालांकि कोई भी नहीं जान पाया है, और इसी की बेसिकली स्टडी जो है तो वो करना चाहते हैं। और जो हमारे अर्थक्वेक वगैरह होते हैं या सूर्य से रिलेटेड क्लाइमेट में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारी चेंजेस को ये डेफिनेटली इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। सो दोस्तों इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं आदित्य L1 से रिलेटेड, तो आप इसको सुनिए और समझिए कि कैसी ये चीज़ें। अगर हो सकेगा तो मैं इसमें कुछ अगर ऐड ऑन करना मुझे लगेगा तो मैं इसके लिए थोड़ी सी अनदर वीडियो एक और शूट कर दूंगा अगर कुछ रह गया होगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे, जो चीज़ें मतलब एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जानना चाहिए और एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, तो वो दोनों ही मैंने इस पर मेंशन की है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें, और अगर तक अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं बैक टू बैक इस प्रकार की और भी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। और अगर कुछ आपको फीडबैक हो दोस्तों तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ आप फीडबैक मुझे देना चाहें कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा और कोशिश करूँगा इम्प्लीमेंट करने की 100% देने का ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।